ये है GD30 गेम स्टिक जो आजकल बड़ी फेमस हो रही है। तो मैं कहा मैं भी तो देखूं इसमें इतना फेमस होने वाला है क्या। यही सोच के मैंने इसको मंगवा लिया और डब्बा खोलना शुरू किया। जिस डब्बे के अंदर से ऊपर ही ये गेम स्टिक पड़ी थी, जो गेम स्टिक अभी तक की सबसे हैवी गेम स्टिक है एंड देखने में काफी सुंदर है और वाकई बिल्ड तो भाई काफी प्रीमियम है इस चीज की। लेकिन जैसी बिल्ड है वैसी ही गेम में खिलाए बात तो तब बने ना। गेम स्टिक के अलावा निकलते हैं दो कंट्रोलर जो दिखने में, साइज में, कैविटी में, पकड़ने वाली ग्रिपों में, सारे किसी में कॉपी तो PS5 के कंट्रोलर जैसे लगते हैं। सिर्फ और सिर्फ वेट का डिफरेंस है। इसीलिए अगर किसी छोटे बच्चे को बेवकूफ बनाना के ये देखो मैं PS5 लेके आया, बना सकते हो। बाकी की सारी तारे वारे निकली जो अभी मैं आपको इंस्टॉलेशन में बताने ही वाला हूं। सबसे पहले तो इसके ऊपर वाली HDMI को अपने टीवी के HDMI में प्लग करो। बहुत बारी हमारे टीवी के HDMI में इतनी चौड़ी जगह ही नहीं होती, तो उस वजह से इसके डब्बे के अंदर से एक HDMI एक्सटेंडर निकलता है जिसको इस डिवाइस से कनेक्ट करके एक्सटेंड करके आप इजीली अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी ये डिवाइस काम नहीं कर रहा होगा क्योंकि हमें देनी पड़ेगी इसको पावर सप्लाई, जो देंगे इस C टाइप के थ्रू। उसके लिए डब्बे के अंदर से एक C टाइप टू USB की वायर भी निकलती है जिसका एक एंड आप C टाइप में लगाओगे और दूसरा USB वाला एंड या तो अपने टीवी के अंदर लगाओगे, जिससे इस स्टिक को पावर सप्लाई मिल जाएगी। अगर आपके टीवी के अंदर USB वाला पोर्ट नहीं है तो आप एक अलग से अडेप्टर के थ्रू भी इस चीज को पावर सप्लाई दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। अब इस स्टिक की हमने आउटपुट भी ले ली HDMI के थ्रू और इस स्टिक को पावर सप्लाई भी दे दी। लेकिन इसके कंट्रोलर्स नहीं चल रहे होंगे अभी, क्योंकि कंट्रोलर्स चलाने के लिए डब्बे के अंदर से ही एक USB कनेक्टर निकलता है। जिस USB कनेक्टर को आप ये पीछे वाली साइड पे USB के पोर्ट में डालोगे, उस एक कनेक्टर के थ्रू ही आपके दोनों के दोनों कंट्रोलर्स कनेक्ट हो जाते हैं। फिर आपके मन में होगा कि ये दूसरे USB का क्या काम है भाई। इस स्टिक के अंदर बहुत सारी लोकल 4 प्लेयर वाली मल्टीप्लेयर गेम्स भी हैं, जिनको खेलने के लिए आप ये दूसरे सॉकेट के अंदर कोई भी और एक्सटर्नल कंट्रोलर को कनेक्ट करके एंजॉय कर सकते हो। गेम इंस्टॉलेशन सारी हो चुकी है, गेम्स आपको टीवी पे दिख ही रही होंगी। बस अपने कंट्रोलर के अंदर दो मोटे वाले सेल डाल के मजे से खेलना शुरू करो। उस मजे से पहले ही ध्यान जाता है इसके यूए एक्सपीरियंस, जो कि बाकी की सारी गेम स्टिक्स GS5 Pro, GS5 Mini या कोई भी गेम स्टिक सबसे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उन सब स्टिक्स के अंदर एक आर्क OS नाम का सॉफ्टवेयर यूज होता है, जो सॉफ्टवेयर एम्बरनिक की कॉपी है। उस आर्क OS सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे ही आप डिफरेंट कंसोल पे मूव करते हो तो उसी कंसोल की मेन थीम, मेन वाली गेम का वॉलपेपर आ जाता है। उसी कंसोल की थीम म्यूजिक भी बजने लग जाती है, जिससे बहुत अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन इस स्टिक के अंदर इसका अपना कस्टम मेड सॉफ्टवेयर है, जिसको यही VAYAN विवियान नाम दिया हुआ है, नहीं वायावा समथिंग, जिसकी स्पीड आर्क OS से काफी ज्यादा है, काफी तेज है, नो लैग नथिंग। काफी लोड दे लो, जितना मर्जी लोड दे लो। आईविल से काफी अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप करा हुआ है, लेकिन आर्क OS है वो चलाने में काफी रिच एक्सपीरियंस आता है। इसके अंदर और कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं। एक तो स्पीड ज्यादा इसकी, उसके बाद जौन सी भी गेम है, जैसे एग्जांपल फाइट वाली गेम है तो स्वॉर्ड बने हुए आते हैं, स्पोर्ट्स वाली गेम है तो फुटबॉल का साइन आता है। उससे आप इजीली किसी भी गेम को जज कर सकते हो कि किस जॉनरा की गेम्स हैं। फिर ऊपर से ही आप कंसोल को भी चेंज कर सकते हो। N64, अटारी, ऑल गेम्स, PSP की गेम्स। गेम का एक ट्रेलर आपको साइड पे ही दिख जाता है। तो ऑल इन ऑल सॉफ्टवेयर इसका जबरदस्त है। बस वो एनिमेशंस ना मुझे आर्क OS की ज्यादा पसंद है ऑन अ पर्सनल लेवल। मेरे दिमाग में ना एक खुराफात आई कि क्या मैं इस स्टिक के ऊपर आर्क OS डाल सकता हूँ। मैंने अपने GS5 Pro का मेमोरी कार्ड इसके अंदर डाला, क्योंकि उसके अंदर गेम्स भी लोडेड है, आर्क OS का सॉफ्टवेयर है, सारा कुछ है, इस पे चली जाना चाहिए ना। तो जैसे ही मैंने वो मेमोरी कार्ड डाल के अपने टीवी के साथ इस चीज को कनेक्ट करा, तो भाई स्क्रीन तो चल गई थी। ओ भाई चल पड़ी। भाई ये चल पड़ी या नहीं चली, क्योंकि हैंग हो गई है। आई थॉट शायद GS5 Pro का सॉफ्टवेयर थोड़ा हैवी हो, तो मैंने इसके साथ की सेम टू सेम रेंज की GS5 Mini गेम स्टिक का मेमोरी कार्ड इसके अंदर डाल के देखा। नहीं भाई, इसने भी काम नहीं करा, नो सिग्नल। तो आई रियलाइज के नहीं, इसके अंदर इनका ये कस्टम मेड वाला ही OS चलेगा। अब उस कस्टम मेड OS के अंदर मैं कहा देखे तो सही गेम में कौन सी मिलती हैं भाई, इस ढंग की गेम में डाली भी है कि नहीं डाली है। तो जैसे कि सभी गेम स्टिक्स के अंदर लाइब्रेरी मिलती है, 1970 से लेके 2004 तक की सभी जितनी भी कंसोल्स पे गेम्स आई हैं, कैपकॉम, मेमे, अटारी, PS1, PSP, सभी की सभी गेम्स इसके अंदर हैं। बट वही बात के बहुत सारी गेम्स रिपीट होती हैं,
जैसे अगर एक फोल्डर में जाते हो ऑलमोस्ट सेम तरह की गेम्स हैं, तो आप एक बारी एक ही गेम खेलना चाहोगे, दोबारा दोबारा से सेम गेम क्यों ही खेलोगे। तो वही आपको अच्छी 400-500 गेमों का कलेक्शन मिलता है। लेकिन इतने ज्यादा गेम्स के अंदर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उस गेम को ढूंढोगे कैसे, जौन सी गेम आपको जेन्युइनली खेलनी होगी। तो इसके ओएस के अंदर से ही आप गेम को सर्च भी कर सकते हो, सर्च करने के बाद गेम को सेव भी कर सकते हो, जिसके साथ आप इजीली अपनी एक अच्छी लाइब्रेरी मेंटेन कर सकते हो। तो इस चीज के अंदर रेट्रो गेम्स तो बहुत सारी थी, लेकिन मुझे पता है आप मेन एक्साइटेड हो गए GTA, गॉड ऑफ वॉर, नीड फॉर स्पीड, WWE, ये वाली सारी गेम्स के लिए। तो मैं बता दूं इसके अंदर 2 से 3 ही मेन स्ट्रीम गेम्स मिली मुझे, GTA, टेकन 5 एंड 6 और गॉड ऑफ वॉर। क्योंकि इस स्टिक के अंदर आपको डिफॉल्ट एक 64 GB का मेमोरी कार्ड मिलता है, जिस मेमोरी कार्ड का कोई भी ब्रांड नहीं है, ये टोटली एक चाइनीज और एक देसी मेमोरी कार्ड है। तो अगर आपको ये स्टिक जेन्युइनली यूज करनी है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो इस कार्ड को क्लोन करके एक नए ब्रांडेड कार्ड के अंदर कन्वर्ट कर लेना, ताकि आपको क्रैश वगैरह वाली दिक्कत ना हो। आप बड़ा मेमोरी कार्ड डाल के उसके अंदर खुद से भी गेम्स इंस्टॉल कर सकते हो, जो करना बहुत ही सिंपल है। अगर आपको PSP की कोई भी गेम डाउनलोड करनी है, जस्ट नेट पे .iso फाइल या .cos फाइल सर्च करो, डाउनलोड करो, सीधा इसके PSP वाले फोल्डर के अंदर जाके पेस्ट कर दो और वो गेम आपकी आ जाएगी एंड चल पड़ेगी। कैसी चलेगी वो सारा कुछ अभी देख लेते हैं। अगर आपको रेट्रो गेम्स डाउनलोड करनी है, तो जस्ट रेट्रो गेम्स का रोम सीधा नेट से डाउनलोड करो एंड एक फोल्डर बना के सीधा रोम का इसके कार्ड के अंदर पेस्ट कर दो एंड वो वाली गेम्स भी चल पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फुल कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, जौन सी गेम आपको खेलनी है इसके अंदर नई भी है, आप तब भी डाल के खेल सकते हो। फुल कस्टमाइजेशन भाई साहब। उस कस्टमाइजेशन के बाद सबसे बड़ा 7 करोड़ का क्वेश्चन आता है, इस चीज के अंदर गेम चलती कैसी है भाई साहब। और स्पेशल थैंक्स टू मनीष भैया, जिन्होंने मुझे ये गेम स्टिक भेजा है। का एक अपना गेमिंग स्टोर और यूट्यूब चैनल भी है फिक्सिट नाम का, जहाँ पे वो PS2, 3, 4, 5, Xbox, निंटेंडो जैसे सब कंसोल्स में डील करते हैं, नए और पुराने। आप उनसे कंसोल खरीदने की और बेचने की बात कर सकते हो। सबसे पहले मैंने खेलनी शुरू करी रेट्रो गेम्स और मैंने कहा रिबन कटाई मारियो सी करवा लेते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट दूर बैठ के गेमिंग करता हूँ अपने टीवी से, जिसके अंदर मुझे रेट्रो गेम्स में कंट्रोलर के साथ कोई इनपुट लैग नहीं मिला, कंट्रोलर बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट नहीं होता। बट रेट्रो गेम्स में इस कंट्रोलर के साथ आती है एक प्रॉब्लम। 1970 से लेके 2000 के बीच ये वाली जॉयस्टिक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उस टाइम पे सिर्फ डी पैड के साथ गेमें खेली जाती थी एंड रेट्रो गेम्स के अंदर वही 4 डायरेक्शन ऊपर नीचे इधर और इधर ही रजिस्टर्ड है, जिस वजह से अगर आप जॉयस्टिक के साथ कंट्रोल करते हो एंड आप हल्का सा ऐसे टेढ़ा कर देते हो, तो उस कंडीशन के अंदर कंट्रोल्स मिस मार देते हैं एंड आपका मारियो मर जाता है। तो उतना मजा नहीं आ पाता। इसीलिए ये ना सोचना PS5 जैसा कंट्रोलर दिख रहा है तो PS5 जैसी फीलिंग भी देगा गेम खेलने में, क्योंकि उसके जैसी फीलिंग के लिए उसके जैसी गेम्स भी होने चाहिए। अब मैं कहा बहुत होगी पिद्दू गेम में, बढ़िया वाली गेमें खेलते हैं, PSP की गेमें खेलते हैं। यही सोच के सबसे पहले मैं कहा GTA खेल लें। जो GTA वाइस सिटी टॉमी वाली बड़े वाली GTA नहीं है, छोटे वाली GTA स्टोरीज है जो PSP के अंदर लॉन्च हुई थी। एंड जैसे ही मैंने उसको ऑन करा एंड पहला ही सीन देखा, लैग हो रही है भाई साहब, मेरा मूड खराब हो गया। जैसे ही वो थोड़ा सा पिक हुआ तो ठीक है यार, ओके जेरी, ओवरऑल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस अच्छा था, बीच में रुक रही थी, बीच में सही भी चल रही थी, लेकिन डायलॉग्स वाज क्लियर, तो मजा आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने गेम खेलनी शुरू करी, भाई साहब ये चीज कोई कंट्रोल नहीं हो रही है, हद लैगी चल रही थी, फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे थे। जैसे ही मैं बाइक को तेज भगा रहा था तो उस कंडीशन में जीपीयू पे लोड पड़ता है एंड वो लोड पड़ने के बाद स्टिक की परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार थी। इधर उधर बंदे को कर रहा था तो इनपुट लैग भी फील होने लग गया, क्योंकि ओवरऑल प्रोसेसिंग हो ही नहीं पा रही है स्टिक से GTA की। इस पॉइंट में मैं सोच रहा था फेमस हो क्यों रही है ये चीज, इससे बढ़िया तो बाकी की गेम स्टिक खिला देती हैं। फिर मैंने खेली दूसरी गेम, टेकन, गॉड ऑफ वॉर, फाइनल फैंटेसी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को पता लगा इस गेम के कट सीन्स इतने जबरदस्त चल रहे हैं, जस्ट लुक एट। टेकन खेलने के बाद भी मेरा बड़ा मिक्स्ड सा रिव्यू था, मतलब आवाज बोलती हुई हल्की सी लगी है, थोड़े से पिक्सेलेटेड भी है, लेकिन गेम खेलने पे मजा आ रहा है। डब्बे डब्बे थोड़े फील हो रहे हैं। इस सारे कंफ्यूजन के अंदर मैं कहा एंड गेम गॉड ऑफ वॉर देखते हैं। और जैसे ही मैंने गॉड ऑफ वॉर को चलाया, भाई कट सीन्स ही नहीं चल रहे, सिर्फ ऑडियो आ रही है।
कट सीन चल रहा है ये कोई। इस पॉइंट पे मुझे लगा गेम भी क्या ही चलेगी, लेकिन इस स्टिक ने करी हुई है थोड़ी सी चालाकी, क्योंकि इस स्टिक में गॉड ऑफ वॉर के ग्राफिक्स को डाउनग्रेड करके उसको हल्का सा कार्टूनिश बना के परफॉर्मेंस ठीक निकाली हुई है। जब ग्राफिक्स डाउनग्रेड करे तो एक 65 इंचेस के 4K टीवी के ऊपर भी वो आपको डब्बे डब्बे फील नहीं होते, क्योंकि कैरेक्टर्स ही कार्टूनिश बन गए हैं। फिर भी गॉड ऑफ वॉर इतनी अच्छी नहीं चल पाती है जब स्क्रीन के अंदर ज्यादा बंदे होते हैं, क्योंकि जब ज्यादा बंदे होंगे जीपीयू पे ज्यादा लोड होगा, क्योंकि ज्यादा चीजें एक साथ रेंडर करनी पड़ रही हैं उसको। लेकिन मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं होता कि मैं ऐसे अंधा बटन स्पैम कर रहा हूं। मैं जौन सा बटन जौन सा मूव करता हूं परफेक्टली मेरा क्रेटोस वैसे काम करता है। तो यस यू कैन प्ले एंड यू कांट प्ले। फिर मैं कहा ये स्टिक 3,500 रुपए की है, तो इसी के बराबर 3,500 की ही एक GS5 मिनी भी आती है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो GD30 का यूआई एक्सपीरियंस ज्यादा फास्ट है, लेकिन GS5 का यूआई एक्सपीरियंस ज्यादा रिच और ज्यादा मजेदार एक्सपीरियंस होता है। लाइक वो वॉलपेपर चेंज होना, थीम म्यूजिक होना, वो मतलब अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। GD30 के अंदर अलग से फाइनल फैंटेसी 7 मिल रही है, टेक्कन मिल रही है, वहीं GS5 मिनी में अलग से हमें मिल रही है WWE। पर मेन चीज आ जाती है परफॉर्मेंस की, एंड आई विल से है दोनों की ऑलमोस्ट आइडेंटिकल परफॉर्मेंस, लेकिन GS5 मिनी पे थोड़ा सा एज है परफॉर्मेंस का, क्योंकि वो GTA स्टोरीज को और गॉड ऑफ वॉर को दोनों चीजों को इस स्टिक से ज्यादा बढ़िया चला देती है। तो अगर मुझे लेना हो 3,500 रुपए के अंदर मैं दोनों में से कौन सी लूं? ऑनेस्ट ओपिनियन 3,500 रुपए खर्चने के बजाय मैं 4-5 हजार रुपए खर्च के PS2 लेना पसंद करूंगा, क्योंकि उसके अंदर GTA सैन एंड्रियास चलती है, बड़े वाली टॉमी GTA 5 चलती है, गॉड ऑफ वॉर चलती है, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड चलती है, मतलब यू नेम द गेम एंड दैट्स द रियल गेमिंग हेवन PS2। अगर आपका डिसाइडेड है कि आपको सिर्फ रेट्रो गेम्स ही खेलनी है, 3,500 रुपए से एक पैसा ज्यादा नहीं खर्चना, तो इन दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए? मैं कहूंगा इस स्टिक के बजाय GS5 मिनी लेना। उसकी बिल्ड जरूर हल्की लगती है, लेकिन उसका रिच यूआई एक्सपीरियंस एंड हल्का सा गेमिंग एज जैसे GTA वगैरह अच्छी चल जाती है, तो आई विल रिकमेंड दैट। लेकिन उसके अंदर कंट्रोलर मिलते हैं आपको PS4 के जैसा। तो अगर आपको अपने बच्चे को गिफ्ट करनी है ये चीज कह के कि ये देखो ये PS5 है, उस कंडीशन में आपके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है 3,500 रुपए के अंदर, तो फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। स्टिक लगाओ और रेट्रो गेम्स पे मारियो खेल लो भाई।